ऐसा कहा गया है कि वास्तविक लक्ष्य सबके लिए है। सावै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सावै पुंसाम, इसका अर्थ है कि समग्र जीव, पूरे विश्व के जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का परम धर्म यही है, कुछ ऐसा करें जिससे आत्मा को आनंद मिले। क्यों मनुष्य आनंद की खोज करता है, आनंद पाने का क्यों प्रयत्न करता है? क्योंकि आत्मा यही चाहती है। तो परम लक्ष्य ये है, कुछ ऐसा करें जिससे आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को आनंद मिले। आत्मा को आनंद कैसे मिलता है? भागवतम कहता है यतो भक्तिर अधोक्षजे, जब कोई अधोक्षज की भक्ति करता है। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, श्री रामचंद्र जी की भक्ति करता है। अधोक्षज जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, उनको अधोक्षज कहा जाता है। भौतिक इंद्रियों से जिनको पहचाना नहीं जा सकता है, नापा नहीं जा सकता है। जब भक्ति करके, भक्ति की विधि का पालन करके इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती हैं, तब उनको प्राप्त किया जाता है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तब आत्मा को आनंद प्राप्त होता है और यही परम धर्म है। कैसी भक्ति हो भगवान में, किस प्रकार से कोई भक्ति करे? अहेतुक्य और अप्रतिहता। इसी बात को भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से भी कहा गया है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है कि कैसी भक्ति हम करें। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब कोई कुछ और नहीं सोचता है, एकेह कुरु नंदना, जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही प्रयास होता है, अनन्यास। दूसरों को छोड़कर कोई जब केवल अधोक्षज का चिंतन करता है, सभी आचार्यों ने, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या की है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम का अर्थ क्या है, कैसे भगवान का अहेतुक अप्रतिहता या सदैव चिंतन होगा। ऐसा ही नहीं हो जाएगा किसी को, कोई प्रयास ना करे और बस चिंतन हो जाए। सदैव चिंतन करना है, 24 घंटे चिंतन करना है। तो जब कोई भगवान श्री कृष्ण की, इसका अर्थ है कि भागवत पुराण की लीलाओं में निमग्न हो जाएगा, लीलाओं को खूब सुनेगा और खूब पढ़ेगा, तब भगवान का सदैव चिंतन होगा। अपना कार्य करते करते भी कार्य से संबंधित कोई ना कोई चिंतन भगवान का निकल जाएगा और लोग भगवान का चिंतन करने लगेंगे। और चिंतन कैसे करना है? एकेह बहुशाखा हेनंताश्च, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक बार गरुड़ जी को थोड़ा अभिमान हो गया था कि हम भगवान के परम भक्त हैं और हमसे बड़ा कोई नहीं है, और हम तो भगवान से भी बड़े हैं, क्यों? हमने भगवान की रक्षा की। गरुड़ जी ऐसा सोचने लगे। जब लक्ष्मण और राम दोनों को इंद्रजीत ने नागपाश में बांध दिया, तो हमने जाके मुक्त किया, हमें बुलाया गया था और हमने जाके अधोक्षज को मुक्त किया। कृष्ण बलराम को, जो राम लक्ष्मण हैं, उनको हमने मुक्त किया। तो भगवान उनका
अभिमान नष्ट करना चाहते थे। भगवान भक्तों का अभिमान स्वयं नष्ट करते हैं। राक्षसों को तो ठीक है, दूसरों से भी करवा सकते हैं, लेकिन भक्तों का स्वयं नष्ट करते हैं। ये रावण, कुंभकर्ण या हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, दंतवक्र शिशुपाल, ये भगवान के भक्त थे, पार्षद थे, इसलिए भगवान स्वयं आके इनका अभिमान नष्ट किए, इनको मार के। तो भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया और बुला के कहा कि हमारे भक्त हनुमान जी उनको बुला लाइए, उनसे कहना कि हमने बुलाया है। तो गरुड़ जी चले हनुमान जी को बुलाने। गरुड़ जी बहुत तेज चलते हैं। कितनी तेज चलते हैं? मन की गति से चलते हैं। मन की गति को समझने के लिए आप यहां बैठे हैं और फ्रिजी का ध्यान कीजिए, आपके घर का, तुरंत आप वहां पहुंच जाएंगे, है ना? आपको याद आने लगेगा वो कैसा है। इंडिया का ध्यान कीजिए, जिस जगह पर आप गए तुरंत वहां पहुंच जाएंगे, अरे वो जगह ऐसी है। हम लोग यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं ये प्रोग्राम, एक बटन दबाते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में उसी समय लोग सुनने लगते हैं। यहाँ कह रहे हैं और वहां, तो इतनी तीव्र गति से गरुड़ देव चलते हैं, गरुड़ जी चलते हैं कि मन में सोचा, और केवल इस पृथ्वी की बात नहीं की जा रही है, किसी भी प्लैनेट में पहुंच सकते हैं। चंद्रमा के विषय में सोचेंगे तुरंत चंद्रमा में पहुंच गए, मन की गति से। कोई जितनी देर में केवल सोचे उतनी देर में वो दूसरे प्लैनेट में पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं कि जब गजेंद्र की रक्षा करना हुई तो उस समय भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर आए, और गरुड़ मन की गति से चलते हैं, तो मन की गति से वो आ रहे थे। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम से आने में उनको 10,000 साल लग गए या 1,000 देवताओं के युग बीत गए, नहीं। जैसे भगवान ने सोचा कि मुझे रक्षा करना है, वैसे ही गरुड़ की पीठ में बैठे और भगवान के मन को जानकर वो मन की गति से यहाँ पर आ गए। लेकिन भगवान की करुणा है कि भगवान को वो गति भी धीमी लगी, मन की गति भी धीमी लगी, और भगवान उनकी पीठ से, गरुड़ जी की पीठ से कूद गए रक्षा करने के लिए। अर्थात मन की गति से भी तेज भगवान चल के आए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। गरुड़ जी मन की गति से पहुंचे हनुमान जी के पास और कहते हैं, हनुमान जी बैठे और भगवान का भजन कर रहे थे, राम नहीं जाए, और वापस जाके मन की गति से गरुड़ जी ने कहा, जब पहुंचे तो वहां देखा, उन्होंने क्या दृश्य देखा कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी के रूप में बैठे थे, और उनके बगल में रुक्मणी जी सीता जी के रूप में बैठे थे, और उनके चरणों में हनुमान जी बैठे थे। तो मन की गति से भी तीव्र चल के हनुमान जी वहां पर पहुंच गए। देखिए, ये भक्तों की महिमा है, भगवान की महिमा, भक्तों की महिमा। तो हनुमान जी केवल एक का भजन करते हैं, श्री रामचंद्र जी का। तो एक साधे सब सधे, तो इसलिए एक का भजन करना चाहिए। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री, कोई सती स्त्री केवल अपने पति का चिंतन करती है और किसी दूसरे का चिंतन नहीं करती, तो उसी तरह से अनन्यास चिंतयन्तो माम्, ये जना परिपास्ते, जो और किसी का चिंतन नहीं करते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल एक का चिंतन करते हैं, श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण चंद्र जी का, ये जन परिपास्ते। इस प्रकार से अगर कोई भगवान का भजन करता है, भगवान की पूजा करता है, तो भगवान उसके हाथों बिक जाते हैं। तो उसको अपने विषय में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर उसके विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं। भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं, योग क्षेमम वहामि अहम, उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूं, और जो नहीं है वो वहामि, वो अपने ऊपर ढोकर लेकर जाता हूं उसे देने के लिए।
तो जो कृष्ण की का चिंतन करते हैं, श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हैं, उनको अपने बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उनकी चिंता करते हैं। तेषाम नित्यभिक्ता नाम, इस प्रकार से चिंतन करने में लगे हुए हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार एक ब्राह्मण देवता, इस श्लोक के ऊपर बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार एक गीता पंडा की स्टोरी भी है इसी श्लोक के ऊपर, जगन्नाथपुरी में रहने वाले गीता पंडा। और एक कथा है ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण थे, बहुत ही अच्छे ब्राह्मण, धर्म का पालन करने वाले, और गीता पढ़ते थे। अत्यधिक गीता पढ़ने में उनकी रुचि थी। पढ़ते भी थे और गीता का पालन भी करते थे, आचरण भी करते थे। जो गीता में पढ़ते थे उसका प्रचार भी करते थे। भिक्षा लेकर जीवन यापन करते थे, क्योंकि ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। दान प्रतिग्रह, दान दें और दान ग्रहण करें। लेकिन कलयुग के प्रभाव से लोगों ने दान इत्यादि देना बंद कर दिया। तो ये ब्राह्मण, इनका परिवार था, उनकी पत्नी, इनकी संतान, वो भूखे मरने लगे। बीमारी ने ग्रसित कर लिया भूख के कारण। तो पत्नी ने भी कहा कि आप कुछ लेकर नहीं आते हैं भिक्षा में, और आपके बच्चे भूखे हैं, ये तो मर जाएंगे। उसी दिन वो ब्राह्मण ये श्लोक पढ़ रहे थे, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो सोचने लगे कि हे भगवान, मैं केवल आपका चिंतन करता हूं, नित्य अभियुक्त हूं, प्रयत्न कर रहा हूं आपको प्रसन्न करने का, और आप इस श्लोक में कहते हैं कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, लेकिन देना तो दूर की बात है, जो है वो भी नष्ट होने वाला है। मेरे पुत्र मरने वाले हैं। तो निराश थे, इसलिए पेन से उन्होंने वो योगक्षेमं वहाम्यहम् काट दिया और भिक्षा लेने के लिए चले गए। फिर भी भगवान का चिंतन करते थे, कर रहे थे। तब तक उनके दरवाजे में किसी ने नॉक किया, और उनकी पत्नी घर में थी। पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने दो सुंदर बालक, एक श्याम वर्ण के और दूसरे गोरे रंग के। इतने सुंदर बालक थे, इतनी अच्छी छवि थी उनके मुखारबिंद की, कि उनकी पत्नी के स्तनों से दूध निकलने लगा ममता के कारण, प्रेम के कारण। और निहारने लगी कि आप लोग कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पति ने ये सामान आपके घर में ले जाने के लिए भेजा है। तो बहुत सारा सामान अपने पीठ पर रखे हुए थे। जब बोले कि आपके पति ने भेजा है, तो उनके मुंह से कुछ रक्त दिखाई दिया उनके मुंह में। तो पत्नी ने पूछा ब्राह्मण की, क्या हुआ, ये रक्त कैसे निकल रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये सामान लाने में थोड़ी देर लग गई, तो आपके पति ने हमें थोड़ा मारा है, इसलिए रक्त निकल आया। तो पत्नी सोचने लगे कि हमारे पति तो ऐसा कभी नहीं करते, वो तो सबके मित्र हैं, किसी के द्वेषी नहीं। लेकिन जो भी था, उन्होंने कहा कहाँ ये सामान रखें, जल्दी बताइए कहाँ रखें। तो उन्होंने बताया कि यहाँ रखिए। तो बहुत सारा सामान भर दिया, वहाँ रख दिया। और उसके बाद पत्नी ने कहा आप रुकिए, हम आपके लिए कुछ भोजन बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप चिंता ना करें, हमें जाना है, आपके पति का भय है, नहीं दोबारा आके हमारी पिटाई ना करें। तो चले गए। और जब वापस आए ब्राह्मण, उस दिन उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला। और फिर वो घर में आके दस्तक देते हैं। पत्नी ने दरवाजा खोला तो खुशबू आ रही थी, बहुत सुंदर पकवान बना रही है उनकी पत्नी।
और बहुत अच्छा घी इत्यादि भरा पड़ा है घर में। जो भगवान ने दिया वो जल्दी समाप्त नहीं हो सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो तो पूर्ण है जो भगवान के द्वारा दिया गया है, पूरे जीवन के लिए पर्याप्त हो गया। जितना भी निकालेंगे उतना ही भरा रहेगा, अक्षय पात्र के जैसा। तो उसने कहा भाग्यवान ये कहां से लेकर आए? ब्राह्मण अपनी पत्नी को भाग्यवान कहते हैं। तो वास्तव में आज उसके भाग्य जाग गए। तो उसने कहा आपने ही 2 लोगों को भेजा था, 2 सुंदर बालकों को भेजा था, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आप इतने निर्दयी कब से हो गए? कितने सुंदर बालक थे, उनकी छवि देखते ही बनती थी और आपने उन्हें मारा। तो ब्राह्मण ने कहा मैंने ना तो किसी को भेजा है ना किसी को मारा है। तो सारी बात ब्राह्मणी ने बताई। तो ब्राह्मण देवता समझ गए कि और कोई नहीं है, कृष्ण बलराम थे, एक श्याम और दूसरे गोरे। तो जाके तुरंत भगवत गीता का वो श्लोक फिर से देखते हैं, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। उन्होंने वो जो पेन से काट दिया था योग क्षेमम वहाम्यहम्, अब वो ठीक था, वो अपने आप ठीक हो गया था। भगवान का थोड़ी देर लग गई आने में, भगवान के वचन पूरे नहीं हुए, इसलिए जीभ से रक्त निकलने लगा। मानो भगवान की जीभ काट दी ब्राह्मण ने। भगवान ने कही है भगवत गीता, और यदि कोई भगवत गीता के श्लोक को सत्य ना माने तो वो भगवान की जीभ काटने वाला है। भगवान ने अपने वचन को पूरा किया। योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्तों को नष्ट नहीं होने देते। यदि कोई इस प्रकार से भक्ति करता है तो स्वल्पम अपि धर्मस्य, थोड़ा भी लगने में त्रायते महतो भया, बड़े से बड़े भय से हानि होती है। तो उसके विषय में क्या कहा जाए? जो नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, नित्य निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, श्रीमद् भागवतम की कथा इत्यादि सुन रहा है, निश्चित रूप से इहलोक के वरान भुक्त्वा वैकुंठ फलदायकम। जो सदैव भगवान की कथा सुनते हैं, ये भागवतम का महात्मा है कि कथा सुनने से इस लोक में बहुत सारे वैभव प्राप्त होते हैं, बहुत सारे ऐश्वर्य सुख इत्यादि प्राप्त होते हैं, और मरने के बाद वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ नामक भगवान का धाम मिलता है, जहां प्रत्येक मनुष्य को जाना है, जहां पे किसी प्रकार की विपत्ति इत्यादि नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे भगवान की ऐसी महिमा को त्याग कर और लोग भौतिक संसार के भोगों को भोगने में लगे हुए हैं, उनको ही सत्य मानते हैं। इंद्रिय तृप्ति करना यही लोगों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। एक भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, यही लोगों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना हुआ है। दूसरे अध्याय का वर्ष नंबर 42, 43 और 44 से आप हमारे पीछे दोहराइए। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगे ऐश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः
समाधौ न विधीयते। भगवत गीता में प्रथम बार भगवान वेद के विषय में कुछ कहते हैं। वर्स नंबर 42 प्रथम बार भगवत गीता में, कई बार कहेंगे आगे वेदों की बातों को। वेदों की भाषा बड़ी अलंकारिक है, आकर्षित करने वाली है, मोहने वाली है। क्यों मोह लेती है? वेदों में ऐसा क्या लिखा है? तो वेदों में लिखा है कि कई प्रकार के ऐसे मंत्र आते हैं। पुत्र पौत्रम धनम धान्यम हस्ति स्वादिग्वैरथम प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां। तो इस प्रकार के अनेक अनेक श्लोक हैं कि मनुष्य को यदि कोई यज्ञ करे, इस प्रकार का अनुष्ठान करे, तो मनुष्य को पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेंगे। पुत्र पौत्रम धनम धान्यम, धन मिलेगा, धान्य मिलेंगे। हस्त स्वदिग्वैरथम, हाथी, घोड़े, रथ, आज के जमाने में उसे कार कहिए, बड़ी बड़ी कार इत्यादि प्राप्त होंगी। दिग्वैरथम प्रजानां भवसि माता, धनम जनम सुंदरी, सब कुछ प्राप्त होगा। आयु बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से वेदों के अनेक श्लोकों में इंद्रिय तृप्ति के उच्चतम स्तर को बताया गया है। जैसे संसार में कोई पिता अपने बच्चों से कहता है अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, क्यों? इससे अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति मिल जाएगा, फिर अगर अच्छी नौकरी मिलेगी, ज्यादा पैसा कमाओगे, बड़ा घर मिलेगा। तो जैसे पिता इस प्रकार से अपने बच्चों से कहता है, तो वेद भी इसी प्रकार से मनुष्यों को बहुत प्रकार के प्रलोभन देता है कि तुम यदि इस प्रकार का यज्ञ करते हो, इस देवता की पूजा करते हो, तो तुम्हें ये प्राप्त होगा। बहुत सारे यज्ञ हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, उसमें से एक बड़ा श्रेष्ठ यज्ञ है जिसे ज्योतिष्टोम यज्ञ कहा जाता है। ज्योतिष्टोम यदि यज्ञ करोगे तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। वाजपेयी यज्ञ करोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा। और यदि तुम अश्वमेध यज्ञ यदि 100 बार कर लोगे तो स्वर्ग क्या, स्वर्ग के राजा ही बन जाओगे, इंद्र बन जाओगे। फिर तो इस प्रकार से वेद आकर्षित करता है। छोटे छोटे घर प्राप्त करने के लिए इस संसार में लोग बहुत प्रयत्न करते हैं कि स्वर्ग में तुम्हें बहुत बड़ा घर प्राप्त हो जाएगा, नंदन कानन वन में निवास करोगे। स्वर्ग में एक वन है जिस वन का नाम है नंदन कानन वन, और उस नंदन कानन वन में बहुत सारी सुंदरियां घूमती रहती हैं, अप्सराएं घूमती रहती हैं, और सोम रस की नदी बहती है। सोमरस पीने से आयु बढ़ जाती है। तो यदि तुम ये अनुष्ठान करोगे तो तुम स्वर्ग में रहोगे और वहां भी तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम अमर बन जाओगे। सुंदरियों के साथ तुम निवास करोगे, वहां पे कई कई सुंदरियों के साथ रह सकते हो ना, कोई बंधन नहीं होगा। तो इस प्रकार से वेद लोगों को आकर्षित करता है। एक जगह ऐसा कहा गया है वेदों के कर्मकांड विभाग में, अपाम सोमृता अभूम तथा अक्षयम हावे चातुर्मासस्य याचना सुकृतिम भवति। अगर कोई चतुर्मास का पालन करता है, चतुर्मास में यदि कोई तपस्या करता है, तो वह स्वर्ग में रहने का अधिकारी बन जाता है और सोम रस पीने का अधिकारी बन जाता है। ऐसा नहीं कि तपस्या मत करो, चतुर्मास में भक्त भी तपस्या करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, चतुर्मास का पालन करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, श्रीमद् भागवतम को सुनकर। और दूसरे जिनकी बुद्धि भौतिक भोगों के प्रति आसक्त है, प्रभुपाद जी कहते हैं मारी गई जिनकी बुद्धि, जो मूर्ख हैं, वो लोग वेदों के अलंकारिक शब्दों को स्वीकार करके और भगवान की भक्ति का त्याग कर देते हैं और केवल स्वर्ग प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो यह संसार भरा पड़ा है ऐसे लोगों से
अविपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते अविपश्चितः। अविपश्चितः का अर्थ है कि अल्पज्ञ लोग, जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है, भगवान की माया ने हर लिया है, वेदवाद लगा। यद्यपि वेद का अर्थ क्या है? वेदों का अर्थ क्या है? वेदों का अर्थ भी है वेदेश सर्वे रहने वेद्य। भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं कि वेद का अर्थ है मुझे जान लेना। वेदेश सर्वे रहम वेद्य, वेद का अर्थ है मुझे जानना। वेदांत कृत, वेद मेरे द्वारा लिखे गए हैं और उसमें मेरा ही वर्णन। ये भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि वेदों को पढ़ने का अर्थ है मुझे जानना। लेकिन भगवान को तो जानना दूर की बात है, लोग केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। स्वर्ग जानते ही नहीं है लोग, कहां जाना है? स्वर्ग जाना। श्रीमद् भगवत गीता में विपश्चिता कहा गया है, वर्ष नंबर 42 में, दूसरे अध्याय के। अपहृत कर लिया गया है, जिनका ज्ञान हर लिया गया है माया के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे फ्लावरी लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं वेदों में जो लोगों की बुद्धि का हरण कर लेती हैं। तो ये सब अल्पज्ञों के लिए है। भुक्ति, इसे कहा जाएगा भोग, लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान। जो किसी कामना की पूर्ति में लगा हुआ है वो सदैव शांत रहने वाला है। शांति सब चाहते हैं ना, एवरीवन इज आफ्टर पीस। सब लोग चाहते हैं शांति का प्रयास, शांति की खोज है। देयर इज ऑलवेज सर्च फॉर हैप्पीनेस एंड सर्च फॉर पीस। लेकिन जो कुछ पाना चाहता है और जो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो प्राप्त नहीं होने के कारण मन तो अशांत रहेगा। इसीलिए भुक्ति भोग, अरे भोग की बात क्या कहें, मुक्ति, जो मुक्ति भी प्रयास करने में लगा हुआ है सकल आसान, वो आसान है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में कहा गया है, तस्यैव हेतुः प्रयतेयत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपहृतः तल्लभ्यते दुःखवर्तनतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररन्धसः। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो। बुद्धिमान वो है जो आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन का प्रयास करे। लेकिन अगर भाग्य में नहीं है तो भ्रमता ऊपर रहता। कोई 7 लोग नीचे के चक्कर लगा रहे और 7 लोग ऊपर के चक्कर लगा रहे, लेकिन भाग्य में नहीं है तो सुख प्राप्त नहीं होगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यदि भाग्य में है तो सुख प्राप्त होंगे, जिस प्रकार से बिना मांगे दुख मिलते रहते हैं। इसमें भागवतम में कहा है, कोई चाहता है दुख, कोई प्रार्थना करता है कि दुख मिले। केवल कुंती महारानी ने ऐसे प्रार्थना की थी, और इस संसार में कोई नहीं मांगता है दुख। हम लोग भी कभी नहीं कहते हैं भगवान से कि भगवान दुख दीजिए, क्योंकि उस श्रेणी में नहीं है, भक्तों की उस श्रेणी में नहीं है। लेकिन कुंती महारानी ने कहा था, विविधः संतताः तत्र तत्र जगत कुरु भवतो दर्शनम यच्चा पुनर्भव दर्शनम। क्यों? क्योंकि जब दुख आते हैं तो आपका दर्शन होता है, और भगवान के दर्शन का क्या गुण है कि फिर दुखों का दर्शन होगा ही नहीं। भवसागर का दर्शन नहीं होगा, संसार चक्र का दर्शन नहीं होगा, तो वैकुंठ चले जाएंगे। तो ये भगवान के दर्शन का गुण है। इसलिए कुंती महारानी जैसे विदुषी स्त्री ने, भक्त स्त्री ने भगवान से दुख मांगे थे। लेकिन हम लोग तो जब मांगते हैं सुख ही मांगते हैं कि भगवान ये ठीक हो जाए, ये अच्छा हो जाए। ऐसा क्यों है? हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं, इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, इतने नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? लेकिन इतने दुख मिलने के बाद भी कुंती महारानी ने कब मांगे दुख, ये भी सुनने वाली बात है कि जन्म के बाद
जब राजकुमारी थी तब दुख नहीं मांगे थे। बहुत प्रकार के जीवन में दुख मिले, दुखों को भोगने के बाद जब सुख आने वाला था, जब युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया जाने लगा और राजा बना दिया गया और भगवान जाने लगे राजा बना के, तब उनकी महारानी कहती भगवान मत जाइए, हमें छोड़ के मत जाइए, हमें दुख दीजिए। जब दुख था तो आप हमारे साथ थे, जब सुखी हो गए हैं, सुख मिल गया है, तब आप हमें छोड़ के द्वारका जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हमें दुख दीजिए, हमें वो दुख अच्छे हैं जिसमें आप हमारे साथ रहते हैं। तो कौन शांत है? इसके जीवन में अशांति नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम। कृष्ण भक्त कैसे होते हैं? निष्काम होते हैं। राम भक्त कैसे होते हैं? निष्काम होते हैं। अतएव शांत, इसलिए वो शांत हैं क्योंकि वो मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं रखते हैं, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए है, इसलिए वो शांत रहते हैं। अन्यथा कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, वर्ष नंबर 43 में कामात्मानः, एक तरफ भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि, मनुष्य भक्ति करे व्यवसायात्मिका, केवल आत्मा की प्रसन्नता के लिए प्रयास करे, सावे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति रथो चले। दूसरी तरफ कामात्मानः, अर्थात इस संसार के भौतिक वस्तुओं से आसक्त रहने वाले, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने वाले लोग, कामात्मान, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। ये हृदय कैसा है? जैसे सागर में लहरें आती हैं जाती हैं, तो चलता रहता है क्रम, शांत नहीं होता है, सागर का तट है। ये मन वैसा ही है, इच्छाएं आती हैं चली जाती हैं, फिर नई इच्छा आती है, वो भी चली जाती है और पूर्ति हो गई तो ठीक है, फिर एक और इच्छा आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हृदय है हम लोगों का, सागर के तट की लहरों के समान इच्छाएं आती। तो कामात्मान स्वर्ग परा, लोग चाहते हैं कि किसी तरह से स्वर्ग पहुंच जाए, और स्वर्ग जाने का कारण क्या है? क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग चले जाएं? ऊंचे लेवल पे सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकें स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग सेंस ग्रेटिफिकेशन से भरा है। तो इस संसार में भी है सेंस ग्रेटिफिकेशन का लेवल है, लेकिन स्वर्ग पर आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन का लेवल हाई है, तो और ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसलिए चलो स्वर्ग चलते हैं। जन्म कर्म फल प्रदा, अच्छा जन्म चाहिए। अब स्वर्ग जाएंगे तो वापस को जन्म होगा, तो अच्छे कुल में जन्म मिले, इसका अर्थ है धनी परिवार में जन्म मिले। अगला यदि जन्म हो तो धनी परिवार में, शक्तिशाली बने, बहुत ताकत हो, 6 पैक रहे बॉडी में, सब लोग देख के कहें वाह क्या बॉडी है। भगवान की कथा होती है तो कितने लोग पहुंचते हैं, कितने लोग पहुंचते हैं? देखिए ज्यादा लोग ऑल्टर में बैठे हैं। सलमान खान जी अभी आए 6 पैक वाले, कितने लोग वहां पहुंचे? यहाँ पे फ्री कथा हो रही है, कितने लोग? $200 देके चीप टिकट, सब पहुंच गए। तब ये नहीं हुआ कि अरे हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, किसी ने कहा उसके लिए नहीं, भाग के लोग गए, पार्किंग में पैसा दिया, अंदर गए, खाने पीने में पैसा लगाया, जो भी, तो पैसा देकर लोग नरक का दर्शन करते हैं। वास्तव में किसी बहुत लोगों को बुरा लगेगा, ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उनको देखने से क्या होगा? जो अपने जीवन में केवल इंद्रिय तृप्ति ही करते रहते हैं, चलो कोई अच्छे कार्य भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होगा उनको देखने से? क्या होगा? चले जाएंगे कोई भगवान के धाम में? नहीं जा सकते। पुरुष हैं, ठीक है, वो कोई पुरुष, परम पुरुष
का जो दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा। ये अभिनेत्री और अभिनेता ये सब पैसे के चक्कर में है। पैसे देना बंद कर दीजिए, कोई नहीं आएगा। कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। तो वो देने वाले हैं, दूसरे लोग लेने वाले हैं, लेकिन वो देने वाले हैं। तो कामात् मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुला। इसीलिए ये सब प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुला बहुत बहुत प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। कई कई अनुष्ठान सालों साल चलते हैं और लोग उसमें लगे रहते हैं। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग पर। लेकिन क्या होगा? भोगे ऐश्वर्य गति, भोग और ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य, इसकी प्रगति के लिए, इसके अलावा न अन्य अस्ति इति वादिना, इसके अलावा लोग कुछ नहीं जानते हैं इन चीजों के अलावा। कैसे लोग? कामात्मा विपश्चित अल्पज्ञ लोग, क्योंकि जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता, भोग करना, यही जीवन का एकमात्र उनका लक्ष्य है, इसी में लगे हुए हैं। इसके कारण लोग अलग अलग विधि विधानों का पालन करते हैं, क्रिया विशेष बहुला, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, कुबेर इत्यादि की पूजा करते हैं, या अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान ऐसा कहते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कामस्तैर हृतज्ञान, हमने जो शब्द सुना विपश्चिता या भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, तया प्रहत चेतसाम, तया प्रहत चेतसाम का अर्थ जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है। तो उसी बात को 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, कामस्तैर हृतज्ञान, जिनके ज्ञान को हर लिया गया है। किसने हर लिया है? माया ने हर लिया है। कामनाओं के कारण, उनकी इच्छाओं के कारण, कृतज्ञान प्रपद्यन्ते देवता, इसलिए वो दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। इस बात को कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे हैं, कोई साधु संत नहीं कह रहा है, इस बात को स्वयं भगवान कह रहे हैं। जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है, जिनकी बुद्धि माया के कारण हर ली गई है, ऐसे लोग दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं और पूजा के विशेष प्रकार के विधि विधानों का पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तम तम निमास्थाय प्रकृति नीता स्वयं, तो इसीलिए भगवान उन लोगों के सामने प्रकट नहीं होते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य, इसलिए भगवान सबको प्राप्त नहीं होते हैं। योग माया समाप्त। कोई कह सकता है कि वेदों में क्यों भगवान ने फिर इन बातों का वर्णन किया, क्यों लिखा? योग माया समावृता, अपने आप को आवृत कर लिया भगवान। जिनकी बुद्धि भौतिक चीजों में लगी हुई है, आसक्त है, क्या भगवान इतनी आसानी से उनको मिल जाएंगे? तो उनकी बुद्धि को हरने के लिए भगवान ने वेदों में इन विभाग की रचना की है, कर्मकांड विभाग की रचना की है। इसके लिए योग माया समावृता, नाम प्रकाश सर्वस्य। सब जगह भगवान प्रकाशित नहीं होते हैं, अपने आप को सबको प्रकाशित नहीं कर देते हैं। जो भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है, भगवान उसको अपने पास आने के लिए बुद्धि देते हैं। अन्यथा सातया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनीयते, जो जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है, जिसमें श्रद्धा रखता है, भगवान उसके हृदय में वैसी श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। हृदय में निवास करते हैं भगवान। तो भगवान जानते हैं कि ये मेरा भक्त नहीं है, इसे धन चाहिए और ये कुबेर की भक्ति कर रहा है, चलो वैसे ही भगवान उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। अरे जबरदस्ती क्यों नहीं करते भगवान? अगर भगवान सबको चाहते हैं, सबके प्रेमी हैं, तो जबरदस्ती मन अपने आप में क्यों नहीं लगा लेते हैं? भौतिक धरातल में आके इसको हम समझ सकते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है
तो वो उसको ब्लैकमेल नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। यू हैव टू लव मी अदरवाइज आई किल यू, ऐसा कहेगा कोई? यू हैव टू लव मी, ऐसा नहीं। स्वतंत्रता देता है, अगर सही में प्रेम कर रहा है तो स्वतंत्रता देता है। अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ विवाह करने में है, तुम कर लो, तुम्हारी खुशी वो मेरे लिए बड़ी है। तो भगवान भी स्वतंत्रता देते हैं जीवों को, जब तक तुम्हारा मन मुझ में ना लगे कोई बात नहीं, भोग लो दुखों को। जब अंत में दुखों को भोग के मन मुझ में ही लगेगा, तब मैं तुम्हें असली बुद्धि दूंगा। सातया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनीयते लभते च ततः कामान मये विहिताम हिताम। लेकिन जो भगवान की भक्ति करना चाहता है तुरंत भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, ये मांग प्रयास देते, अपने पास आने की बुद्धि दे देते। तो ये भगवान का प्रेम है जीवों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, जीवों को माया में डाल के छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। भगवान ने इस जगत में भेजा, वेद इत्यादि लिखे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम की रचना भी की है स्वयं भगवान ने। भगवत गीता की रचना की है स्वयं भगवान ने। तो भगवत गीता टॉर्च लाइट है कि लोग भगवान तक पहुंच सकें। ये वास्तविक ज्ञान है, भगवान के पास पहुंचने का साधन है। भगवत गीता में ये भी लिखा गया है 9वें अध्याय में 20वें श्लोक में, त्रैविद्या माम सोमुपा भूत पापा यज्ञे ऋष्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अस्मन्ति दिव्यान देवी देव भोगान। जो 3 प्रकार के वेदों का पठन करते हैं उनको त्रिवेदी कहा जाता है। सरनेम होते हैं त्रिवेदी। त्रिवेदी का अर्थ क्या है? जिन्होंने 3 वेदों को पढ़ लिया, समझ लिया। कौन कौन से 3 वेद? साम, यजुर और ऋग्वेद, उनको त्रिवेदी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि त्रिवेदी सरनेम आपके पिताजी से चलता आया तो आप भी त्रिवेदी हो गए, नहीं हो गए। त्रिवेदी का एक भी वेद नहीं जानते, एक भी वेदी नहीं, एक भी वेद नहीं जानते हैं। त्रिवेदी का अर्थ है जो 3 वेदों को जानते हैं, साम, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो 3 प्रकार के वेदों को पढ़ने वाले, उनका अनुसरण करने वाले सोमपा पूत पापा, अपने आप को पवित्र करके पाप से सोम रस का पालन करते हैं, यज्ञ इत्यादि करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए इस गति के लिए प्रार्थना करते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। ते पुण्यमासाद्य, पुण्यों को ग्रहण करके सुरेंद्र लोक में प्रवेश कर जाते हैं, सुरेंद्र लोक में, स्वर्ग में चले जाते हैं। त्रिवेदी 3 प्रकार के वेदों का अनुसरण करके, अनुष्ठान इत्यादि करके, और देव भोगान, जिस भोगों को देवता भोगते हैं उन भोगों को हम लोग तो उन भोगों के विषय में जानते भी नहीं। इस जगत का भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, स्वर्ग के देवता उसको कैसे देखते हैं? जो सूरों का भोजन है ना, जैसे हम लोग देखते हैं स्वर्ग का भोजन, उस तरह से देवता हम लोगों के भोजन को देखते हैं। तो सोचिए कि वहां का ऐश्वर्य क्या होगा। वहां के फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। यहाँ के फूलों से तो खुशबू भी आजकल आना बंद होगी, लेकिन वहां का फूल यदि एक राज्य में रख दिया जाए तो पूरे कंट्री में उसकी खुशबू आएगी। और बहुत अधिक नहीं होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है, उतनी ही होती है जितना अच्छी लगे, नाक को अच्छी लगे, उतनी खुशबू होती है। ऐसे स्वर्ग के ऐश्वर्य हैं। बहुत सुंदर वहां के लोग होते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर चलते हैं। उनका चलना नृत्य करने के समान प्रतीत होता है। तो लगता है कि भरतनाट्यम कथक की तैयारी कर रहे हैं, उनका चलना। तो ये स्वर्ग के ऐश्वर्य हैं, तो ये सब मिल जाएंगे। लेकिन
तीर्थं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विसन्ति एवं त्रैधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। उन भोगों को भोगने के बाद वापस जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से फंसना पड़ेगा। स्वर्ग पहुंच जाएंगे, 100 वर्ष की आयु भी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर से पटक दिए जाएंगे इसी संसार में, गता आगतम 84 लाख योनि के चक्कर में, आने जाने के चक्कर में फिर से फंस जाएंगे। काम कामा लभन्ते, वो फिर से कामनाओं की पूर्ति में लग जाएंगे, फिर से इच्छाएं हृदय में जन्म लेगी। इसलिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3रे अध्याय का 10वां श्लोक, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारते त्रिवेणी भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। तो अगर किसी की कोई कामना हो या कोई निष्काम हो, कामना भी अगर हो तो भगवान की भक्ति करे। भगवान भी ऐसा कहते हैं, जब भगवान के लिए यज्ञ किया जाता है तो उसमें भी हम लोग कहते हैं पुत्रवान धनवान लोके दीर्घायु प्रजायते काम यते यम यम काम तंत्र प्राप्नोति यशंसे। फिर भी पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेंगे, जितनी प्रकार की इच्छाएं वो सब पूरी हो जाएंगी, लेकिन साथ में भगवान का धाम मिलेगा जो स्वर्ग के बहुत ऊपर है और जहां से वापस नहीं आना पड़ेगा जन्म मृत्यु के चक्कर में। ये अच्छी बात है, ये ज्यादा भगवान का धाम प्राप्त होगा, वैकुंठ जहां पे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है वो प्राप्त हो। स्वर्ग में भी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, स्वर्ग में भी युद्ध होते हैं और लोगों के शरीर क्षत विक्षत हो जाते हैं, लेकिन वैकुंठ में कोई युद्ध नहीं होता। वैकुंठ में कोई किसी से द्वेष नहीं करता, कोई किसी की निंदा बुराई नहीं करता, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः, यदि लिबरेशन भी चाहिए तो भी भगवान की भक्ति करें। कैसे? त्रिवेणी भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यदि भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम भोग ऐश्वर्य की इच्छा करेंगे तो व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, कभी व्यवसायात्मिका बुद्धि स्थापित नहीं होगी हृदय में। समाधौ, समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधि का अर्थ होता है स्थिर मन, ऐसा मन जो विचलित ना हो। इसको निरुक्ति में कहा गया है सम्यक आधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्म्यम्, कि जब मन स्थिर हो जाता है, वस्तु को सही रूप में समझने लगता है, उसको कहते हैं समाधि। तो जब कोई बिना इच्छा के होता है तब कोई भगवान को समझ सकता है। देखिए, एक बार तो भगवान ने अर्जुन से कहा था प्रथम अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन दोनों हाथों में रसगुल्ले हैं, हाथों व प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत जाओगे तो इस पृथ्वी का साम्राज्य है, मोक्ष से नहीं, इस पृथ्वी का सुख भोगोगे, साम्राज्य प्राप्त करोगे। भगवान स्वर्ग के बारे में बता रहे थे कि मारोगे भी तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन अब देखिए, अब भगवान कर्मकांड का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे भगवान उच्च स्तर पे आ रहे हैं। अब भगवान निष्काम कर्म योग की व्याख्या कर रहे हैं। इसे कहा जाता है बुद्धि योग। बुद्धि योग की व्याख्या कर रहे हैं कि तया प्रहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि, यदि कुछ प्राप्त करने की इच्छा करोगे, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा करोगे, स्वर्ग प्राप्त करने की, इस पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करने की, यहाँ तक कि मुक्ति की भी इच्छा करोगे तो समाधौ न विधीयते। हृदय में व्यवसायात्मिका बुद्धि स्थापित नहीं हो पाएगी। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि यही जीवन का चरम लक्ष्य है।
चरम लक्ष्य है। चरम लक्ष्य आत्मा को प्रसन्न करना, आत्मा का बिजनेस, आत्मा का व्यवसाय, व्यवसायत्मिका बुद्धि। भगवान की भक्ति कैसे करना? त्रिवेण भक्ति योगेन विजित पुरुषम पर। अगर कोई इस प्रकार से भक्ति करता है तो 9वें अध्याय का वर्ष नंबर 31, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि नामी भक्ता प्रणश्यति। स्वल्पमपस्य धर्मस्य, ऐसी भक्ति त्रिवेण भक्ति योगेन अनन्याश्चिन्तयन्तो मां व्यवसायत्मिका बुद्धि। स्वल्पमपि धर्मस्य, थोड़ी भी अगर कोई कर ले, थोड़ी सी अगर कोई कर ले तो क्या होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन वो धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। कितने कितने ब्राह्मणों का मर्डर क्यों ना किया हो, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसको शांति प्राप्त होगी, उसको हैप्पीनेस और पीस उसको प्राप्त होगा। जाओ अर्जुन, जाके घोषणा कर दो, सबको ये बात जाके बता दो, नाम भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। योग क्षेमम वहामि हम स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े भय से हानि होती है। इसका अर्थ क्या है? भगवान के भक्तों का नाश नहीं होता है। तो भगवान जो है रक्षा करते हैं, जो नहीं है वो देते हैं, लेकिन हृदय में विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा सत्य विश्वास ग्रह शुद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अंतिम श्लोक 2 मिनट और। ऐसे भक्त जो बड़े चढ़े हैं, अनन्य भाव से केवल भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कहते हैं, भगवान में रमे रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, ऐसे भक्त। देखिए नरसिंह पुराण में उनके लिए क्या कहा गया है? ऐसे अनन्यास चिंतयन्तो मां वाले भक्त हैं। भगवती चा हराव अनन्य चेता भ्रश मलिनोपि विराजते मनुष्य नहीं शशक करुष्छवि कदाचित तिमिर परा भवता मुकाई चंद्रमा। चंद्रमा में दाग है, चंद्रमा में कालिक है, ऐसा लगता है कि चंद्रमा में कलंक है, लेकिन पूर्णिमा के दिन क्या उसके प्रकाश में बाधा आती है? बाधा नहीं आती ना। सब जगह चंद्रमा प्रकाश करता है, उसमें कालिक होने के बाद भी, उसमें कलंक होने के बाद भी, तो यदि भगवान के बड़े हुए भक्त यदि घृणित कर्म करते हुए भी पाए जाते हैं, दुष्कर्म करते हुए भी पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें चंद्रमा के समान समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके प्रकाश में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। तो बस एक बार उस स्थिति को प्राप्त करना है। भगवान संभाल लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि नाम भक्ता प्रणश्यति। भगवान कभी नाश नहीं होने देते हैं अपने भक्तों का। ये भगवान की महिमा है, भक्तों की महिमा। बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान ने यहाँ प्रारंभ कर दिया वेदों का वर्णन करना। ये और भी बातें भगवान कहेंगे वेदों के विषय, वेदों के बारे में। बहुत अच्छे श्लोक हैं जो आएंगे। इन श्लोकों से, आज के श्लोकों से ये शिक्षा मिलती है कि यद्यपि वेदों में कर्मकांड का वर्णन है, यद्यपि वेदों में स्वर्ग परा कामात्मानः, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन है, लेकिन स्वर्ग को प्राप्त कोई कर भी लेना, ज्योतिष लोग जैसे बड़े बड़े यज्ञों को करके तो भी इस पृथ्वी पर आके गिर जाएगा। इसलिए क्या करें? भगवान की भक्ति करें।
केवल भगवान की भक्ति करें। थोड़ी भी भगवान की भक्ति करने पर तो भौतिक संसार में नहीं गिरना पड़ता है, भौतिक संसार में आना नहीं पड़ता है। वो संसार चक्र के साथ संसार के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो और दूसरी विधि से कष्ट समाप्त होंगे लेकिन वो टेम्परेरी है, फिर कष्ट आ जाएंगे। लेकिन इस विधि से बुद्धि योग का पालन करने से कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, परमानेंट खत्म हो जाएंगे कष्ट। तो परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी जो कभी समाप्त नहीं होगी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री प्रभुपाद की।